Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic: how to pick momentum stocks for intraday trading. And speaker of today's webinar, Mr. Janit. Now I would like to invite Janit. Okay, Janit, now you can start the webinar. okay. So, first of all, thank you so much and very good afternoon to everyone. So, आज का जो वेबिनार है स्पेशली मोस्ट अवेटेड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर कीप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि सर सेटअप अवेलेबल है, सब कुछ चीज अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअली मिस्टेक क्या हो रही है? क्यों अपने ऐसे स्टॉक जो बाय करते हैं समहाउ वो रिवर्सल हो जाता है या फिर नहीं चल पाता है या फिर साइडवेज हो जाता है? सो उसके बेसिस पे कुछ मैंने लास्ट कुछ मंथ से इस पे मैं ऑर्गेनाइज किया, मैंने अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम किया, तो उस बेसिस पे मैंने कुछ स्टॉक निकाले और मैंने एक चीज आप सभी को ये बताना चाहूंगा, जो चीज मैंने नोटिस की पर्सनली, ये तो चीज बिल्कुल कंफर्म है कि मार्केट में आप सभी जानते हो कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी आज तक जो 100% परफॉर्म करती है, ये आप सब जानते हो। लेकिन मैंने इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे 100% एक्यूरेसी नहीं दे बट एटलीस्ट इतना वो परफॉर्म करे। अगर मैं उसमें बाय में एंट्री लेता हूं तो एटलीस्ट वो कुछ टाइम मेरे फेवर में जाए। डजंट मैटर, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद वो साइडवेज हो जाए या फिर उसमें रिवर्सल आ जाए, बट एटलीस्ट मेरी एंट्री के बाद मुझे कुछ इसमें मोमेंटम गेन मिल जाए। सो आप सभी जानते हो, मैं आई थिंक यूट्यूब पे भी लास्ट एक्सपायरी से कंटिन्यूसली हम आ रहे हैं और तब भी मैंने बोला था कि अभी हम एक लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे यहाँ पे कंडक्ट। सो उसमें काफी ट्रेडर्स के साथ मैंने इसको लाइव में प्रैक्टिस किया और काफी ट्रेडर्स को उसमें साथ में लाइव में स्टॉक दिलवाए। सो कहने का मतलब ये पूरी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, किस तरीके से काम करती है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसमें करना कुछ नहीं, आज अपन आप सभी जितने भी ट्रेडर्स है आप स्पाइडर को यूज करते हो, काफी टाइम हो गया आपको, लेकिन आज स्पाइडर के कुछ अपन कुछ टूल्स को यूज करेंगे, उसके साथ में अपन जो यूज करेंगे एक क्वेरी को यूज करेंगे, ठीक है ना। इस बेसिस पे अपन आज के दिन में वो स्टॉक निकालेंगे जो परफॉर्म कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। सो अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी मेरी स्क्रीन पे एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चार्ट खुला हुआ है। इस चार्ट में अगर आप एक चीज देखोगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी इंट्राडे की स्टॉक पिकिंग किस बेसिस पे होती है, आप सभी ने सुना होगा। आप जितने भी अगर किसी टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज या फिर समाव आप कितना भी सर्व करते होंगे, आपको एक चीज तो पता होगी कि इंट्राडे में मूवमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो कोई स्टॉक अपने प्रीवियस डे का हाई तोड़ रहा हूं, करेक्ट, प्रीवियस डे का हाई तोड़ रहा हूं, या फिर हो सकता है वो स्टॉक प्रीवियस डे का लो तोड़ सकता है तो अपन को इसमें डाउनसाइड का ट्रेंड मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक पर्सनली में अगर कोई अपना स्विंग हाई तोड़ रहा हो या फिर कोई स्टॉक अपना स्विंग लो तोड़ रहा हो। मैंने जो फोकस किया, मैंने फोकस ये किया कि प्रीवियस हाई लो तो ठीक है, काम करता भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम ऑफ द ट्रेडर्स फोकस करते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल किसी भी स्टॉक की टूटेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो अपन उसमें बाय करेंगे या सेल करेंगे। मैंने ऐसा मानना है कि मैंने जिस स्ट्रेटजी पे काम किया और जो मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला वो था स्विंग हाई और स्विंग लो। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको समझा क्या रहा उस चीज को समझो। कोई भी स्टॉक आप समझो अगर हायर ट्रेंड में चल रहा है, इस ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना है और समहाउ अगर प्रीवियस डे का हाई तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है अगर 9:30 पे 9:40 पे अगर वो स्टॉक हाई तोड़ रहा है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि ऑलमोस्ट आपको इंट्राडे के अंदर उसमें जबरदस्त रैली दिखे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है आपके एंटर करने के बाद वो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाए और साइडवेज हो जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है आपके एंटर करने के बाद थोड़ा ऊपर तो गया फिर वो रिवर्सल हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको तीनों कंडीशन में एक तो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको मोमेंटम तो कुछ ना कुछ तो मिले ही मिले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर इस स्ट्रेटजी पे थोड़ा जितना अपन फोकस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें ज्यादा अपन को रिवॉर्ड मिल सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ यह डिस्कशन करेंगे और मैं आप सभी को ये बता दूं, इसके साथ साथ मैं आपको वो सारे स्टॉक बताऊंगा और सेक्टर पे भी थोड़ा लास्ट में अपन आउटलुक डिस्कशन कर लेंगे कौन से सेक्टर आने वाले कुछ महीनों में या दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने एक क्वेरी को डेवलप किया। क्वेरी डेवलप करने का रीजन ये था क्योंकि मेरा काम इजी हो जाए। इजी का मतलब मेरे को डेली स्विंग टूट जाता है तो मेरे लिए वेल इनफ है, वो मेरे को परफॉर्म करता दिखेगा।
सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ट्रेड्स बता देता हूँ जो मेरे मंडे के पास आए हुए थे। सो मंडे के ट्रेड्स में आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, और ये वो सारे ट्रेड थे जिसमें हमने थोड़ी बहुत पोजीशन एक्यूमुलेट किया, सब कुछ में हमारा टारगेट कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल वाइज समझाऊंगा तो आपको और थोड़ी इसमें क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट जो स्टॉक अपना आया वो है आया एबीएफआरएल बाय में। अब आपको जान के हैरानी होगी, मेरे लेवल पे जो मेरा इंडिकेटर पर्सनली मैं बता रहा हूँ उसके लेवल पे अगर मैं काउंट करूं, सो एबीएफआरएल जो आया था मेरी स्क्रीन पे वो आया था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। मैं आपको शो कर देता हूं, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकेंड गाइस। ओके, सो एबीएफआरएल स्टॉक आया था अपने इंट्राडे स्विंग के अंदर। सो वो भी स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और अपन यहाँ से थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेंगे जिसमें अपन डिलीवरी वॉल्यूम को लेकर भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट का मतलब ये हो गया कि लास्ट 10 दिनों का डेटा आपके पास आ जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है और कौन सा स्टॉक नीचे जा सकता है। जस्ट बिकॉज अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम को देखोगे तो उसके बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो गाइस। जी हाँ बिल्कुल, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी समझा देता हूं। तो ये 2-3 टूल्स है जिसको अपन आज फोकस करेंगे, जिसके बेसिस पे आज अपन इंट्राडे में स्टॉक की बाय और सेलिंग करेंगे। सो फर्स्ट मैं अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आपको क्वेरी रन करके बता देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज समझा देता हूँ कि ये कैसे स्टॉक्स हमारे लेवल्स पे आए थे। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल इशू, बट अपन इस पे इशू अब आई थिंक हो चुका है। अब अपन इस पे वापस रिस्टार्ट करते हैं। तो मेरे जो आज के 3 टूल रहेंगे वो रहेगा डेली का स्विंग टूटना, डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज, और इस बेसिस पे अपन स्टॉक की बाय और सेल करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर इस चीज को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो इसकी श्योरिटी मैं देता हूं कि आपको इसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। और आपको करना कुछ नहीं है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, और जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे फायदा ये होगा आपका कि आपको इसके अंदर अच्छा खासा मिल रिवॉर्ड भी इसमें अच्छा खासा मिल सकता है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड गाइस। ओके, और फिलहाल अगर आज आपने काफी लोगों के डाउट्स भी थे मुझे पर्सनली कि कुछ मार्केट के रिलेटेड भी उनको था कि आने वाले टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म कर सकते, तो उसके बारे में भी अपन डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। जस्ट होल्ड सेकेंड गाइस, अपन उसके बारे में कंटिन्यूसली देख लेंगे, और आने वाले टाइम पे सेक्टर आउटलुक भी अपन थोड़ा देख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि इसके आने वाले टाइम पे कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में काम किया जाए। सो उसमें अपन को हेल्प इजीली मिल जाएगी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। एंड आई थिंक आप सभी को एक और चीज मैं बता दूं, आप प्लीज अपने YouTube सेशंस को कंटिन्यूसली लाइवली उसमें एक्टिव रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप सभी को इतने अच्छे अच्छे वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपना लाइव ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूसली चालू रहता है थर्सडे को एक्सपायरी को, और न सिर्फ थर्सडे को, अपन को कंटिन्यूसली ये चीजें चालू रहती तो वो आपको इसमें हेल्प हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अब थोड़ा सा आज ये आया तो मैं आपको एनीडेस्क पे कनेक्ट करके ये चीज समझा देता हूँ। ओके, सो जस्ट होल्ड अ सेकेंड गाइस। राइट नाउ अगर आप देखोगे फिलहाल जिस तरह का मार्केट भी चल रहा है, तो उसके बारे में अपन आज देख लेते हैं। सो यहाँ पर मेरी स्क्रीन कनेक्ट हो चुकी है, और इस कनेक्ट होते ही मैं आपको यहाँ पे समझाना आप शुरू कर देता हूँ। ओके, सो फिलहाल मैं मेरी क्वेरी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। ठीक है, और आप सभी के सवालों का मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा आफ्टर द वेबिनार एंड। आप जो भी आपके डाउट हो वो अपन उस पर क्वेरीज भी आपकी ले लेंगे। सो अपन ने यहाँ पर अपना डेटा को कनेक्ट कर दिया है। अब इस डेटा को कनेक्ट करने के बाद अपन अपनी क्वेरी पे रन करते हैं और धीरे धीरे अपने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से आते हैं। तो मेरी स्क्रीन में आपको बता दूं किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मेरी स्क्रीन की मैं आपको बात बता दूं तो जिस तरह से स्क्रीन भी आपको शेयर कर दी जाएगी, तो उस पर आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है। सो मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी है उसको यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ आपके सामने। सो इससे हेल्प ये होगा आपको कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। सो ये मैं मेरी क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट आउट कर देता हूँ, और इससे आपको जो स्टॉक्स आए हुए उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि कौन से बाय के स्टॉक्स आए और कौन से सेल के स्टॉक्स आए। और आपको एक और चीज बता दूं इस क्वेरी की गाइस, सबसे खास बात ये
कि सबसे ये चीज है कि स्टॉक्स इसमें इतने ज्यादा नहीं आते, वो स्टॉक आने की संभावना है जो पोटेंशियली परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हो सकता है बहुत कम स्टॉक आएंगे। मैं जनरली मेरा ऐसा नोटिस है कि 11 बजे तक लगभग लगभग स्टॉक आते हैं, और जो बाकी के स्टॉक है वो लगभग लगभग 1-2 बजे के बाद आना शुरू होते हैं, विच मीन्स क्वेरी की एक्यूरेसी में अगर आप काउंट करोगे तो अच्छा खासा परफॉर्म करती है क्वेरी। सो लेट्स ओपन दिस क्वेरी और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, और आपको अपन डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे इसके अंदर। सो मेरी जो क्वेरी है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट ऑन कर देता हूँ, सो इससे आपको यहाँ पर मिल जाए। ओके, सो जस्ट होल्ड अ सेकेंड गाइस। अब क्वेरी को ओपन कर लेते हैं और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसको अपन रन कर रहे हैं एफएनओ में। एक चीज को ध्यान रखना है, इस क्वेरी को रन किया जा रहा है एफएनओ के अंदर, रन किया जा रहा है। उस स्टॉक के अंदर अपने जो भी स्टॉक आएंगे उसको डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो फिलहाल अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्टॉक आए हुए स्विंग हाई में, स्विंग लो में। तो पहला जो स्टॉक आया एबीएफआरएल, और मैं आपको लॉजिकली वाइज समझाऊंगा कि स्टॉक की बाइंग प्राइस कब आई थी मेरे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, और किस वे में इस स्टॉक ने परफॉर्म किया, क्या ये ऊपर गया या क्या ये नीचे गया। तो इस चीज से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मेरा स्विंग यूज जो मैं करता हूँ वो होता है 0.05 का। इसकी स्क्रीन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और इस बेसिस पे अगर आप कंटिन्यूसली फोकस करोगे तो आपका काम इसमें और इजी हो जाएगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से आते हैं। यहाँ पे पहला स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आ रहा है एबीएफआरएल। आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्टॉक जो पहली बार बाइंग में आया था वो मेरे जैसे 256 का लेवल इसने इंट्राडे बेसिस पे तोड़ा था, तो ये स्टॉक मेरे यहाँ पे बाय का रडार में आ चुका था, और इसने कंटिन्यूसली इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा परफॉर्म किया। यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे 256 का लेवल टूटा यहाँ पे, तो इसने कंटिन्यूसली वन वे रैली दिखाई टुवर्ड्स 258। तो इसके बाइंग प्राइस कब आई थी, तो ये इस लेवल के आसपास मेरे बाइंग में आया था। क्यों बाइंग में आया था, जैसे इसने डेली का लास्ट स्विंग तोड़ा था तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी, तो स्टॉक वन वे ऊपर की तरफ गया। दूसरा स्टॉक जो अपने बाय के रडार पे आया था वो एस्ट्रल आया था। एस्ट्रल कौन से लेवल पे आया था, तो एस्ट्रल का जो लेवल था वो था 2131 के बाद में ब्रेकआउट जो हुआ था उस पे आया था। विच मीन्स ये जो स्टॉक अपने रडार पे आया था बाइंग रडार पर, उस लेवल को मैं मार्क कर देता, वो इस लेवल के आसपास मेरे रडार पे आना शुरू हो गया था। और यहां पर हमको ये जरूर पता पड़ चुका था कि एक अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो पोटेंशियली एस्ट्रल के अंदर एक मूव बन सकता है ऊपर की ओर। एक स्टॉक जो आया था वो लाइव में आया था, वो बैंक बड़ौदा था, वो आया था डाउन साइड में। बट आपने एक चीज नोटिस, क्योंकि ये लेवल स्टॉक कब आया था, जब इस स्टॉक ने 257.80 का लेवल तोड़ा था, मतलब इस लेवल के आसपास ये स्टॉक जब लो तोड़ा था तब हमारे पास सेलिंग के लेवल पे आया था। लेकिन मैंने इसके अंदर कोई पोजिशनिंग के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3:10 हो चुके थे, तो इसमें बाइंग करना जरूरी नहीं समझा। एक स्टॉक जो हमारे बाइंग के रडार पे आया था भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आया था अपने बाइंग के रडार पे, कौन से टाइम पे आया था, जब इसने 1299 का लेवल तोड़ा था। 1299 का लेवल कौन सा था, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो लगभग लगभग सुबह के टाइम पे अगर मैं इसको मूव ऑन करता हूं 12 से 10 बजे के आसपास इस स्टॉक ने बाय का एक पोटेंशियली हमारे इसके अंदर में हमको शो किया सुबह के टाइम पे इसके। अब आप एक चीज नोटिस करो, लगभग लगभग स्टॉक का जो समय आया बाइंग का, अगर मैं उसको आपकी स्क्रीन पे बताऊं तो वो आया था लगभग लगभग 10 बजे, 10:30 बजे स्टॉक बाय पे आया। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था, हो सकता है पोटेंशियली कोई स्टॉक बाय पे आए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मूवमेंट बने, फिर थोड़ा सा डाउन साइड आ जाए। तो भारतीय एयरटेल ने किया कुछ नहीं, अपने बाइंग के आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर वो साइडवेज हो गया। देखो एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, आज तक ऐसा कोई यू कैन कंसिडर स्कैनर नहीं बना जो कंटिन्यूसली मार्केट पल्स को मिनट टू मिनट क्रॉस चेक करता रहे। तो अपना मानने के लिए कि अगर कोई स्टॉक मेरे पास बाय में आता है तो कोशिश ये कीजिए कि लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाइए, और होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो आपके फेवर में जाए, हो सकता है वो साइडवेज हो जाए, या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर जाने के बाद वो रिवर्सल आ जाए। मतलब ये जरूर मुमकिन है कि आपके पास जो स्टॉक आया है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मोमेंटम बन सकती है। एक अच्छा ट्रेड जो हमारे पास शॉर्ट में आया था वो बिरला सॉफ्ट का आया था। बिरला सॉफ्ट का जो शॉर्ट का ट्रेड आया था वो हमारे पास आया था 297 रुपीज के आसपास। इस लेवल के आसपास मुझे बिरला सॉफ्ट का ट्रेड मिल गया था। अब आप सभी के सामने, आप मेरे सामने चार्ट देखोगे, एक बार स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये थोड़ा साइड नीचे जाने के बाद साइडवेज गया। विच मीन्स एंट्री के 597 पे अगर कोई स्टॉक आ रहा है, स्टिल उसने मुझे डाउन साइड में 13 रुपए दिए। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर आस्किंग मी कि सर क्या इसमें पुट ऑप्शन बाय की जा सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है, देखो कोशिश ये किया करो कि कोई भी स्टॉक आता है अभी फिलहाल आपके टाइम पे, तो कोशिश ये किया करो इक्विटी में उसमें ट्रेड करो और फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाओ। मैं इसको
ऑप्शंस के अंदर भी कंटिन्यूसली ट्राई कराओ, लेकिन एक चीज जो मैं इसमें फोकस कर रहा हूं वो चाहिए अपन को मोमेंटम, तो इसलिए अभी ऑप्शन बाइंग को थोड़ा अवॉइड करो, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो स्टॉक आया था वो आया था एस्कॉर्ट्स। आप देख सकते हो एस्कॉर्ट्स ने जबरदस्त मूव दिखाया, लेकिन इस बात में मैं एग्री करता हूं, जब एस्कॉर्ट्स बाहर में आया था उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया था। तो एस्कॉर्ट एक ऐसा स्टॉक था गाइस, आप जिसको काउंट कर सकते हो जो साइडवेज हो चुका था। देखो मैं अभी भी आपको एक और बात एग्री कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक आ रहे वो कंटिन्यूसली जो बाय में आ रहे वो कंटिन्यूसली 100% चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने पास वो स्टॉक आ जाए, मिनिमल स्टॉक जो एटलीस्ट पोटेंशियल रखते कि कुछ ऊपर की तरफ जाए। एक स्टॉक आया था गुजरात गैस आया था, ये भी शॉर्ट में आया था, लेकिन आप देखोगे कि अल्टीमेटली थोड़ी बाद ये एक लॉन्ग वीक कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस साइडवेज ही हो गया और पूरा दिन स्टॉक साइडवेज रहा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी बाय में आया, ऊपर के जाने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया और फिर अल्टीमेटली इसने क्लोजिंग डेज हाई पे दी। एक एलटीआईएम करके आईटी का स्टॉक आया। अब आप एलटीआईएम का स्टॉक का चार्ट देखो, एलटीआईएम की जो बाइंग प्राइस थी वो आई थी सॉरी सेलिंग प्राइस आई थी वो 4652 को टूटने के बाद, मतलब इस लेवल के आसपास ये स्टॉक आ चुका था मेरे सेलिंग के आसपास। लेकिन हुआ क्या, आप देख सकते हो कि स्टॉक सेलिंग में गया, लेकिन नो 945 के बाद वो रिवर्सल आ गया। आप सभी जानते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में अगर आपने बेचने शुरू किया है तो हो सकता है वो स्टॉक आपके नीचे जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल क्यों आ सकता है, हो सकता है उसका सेक्टर में कुछ सेक्टर पूरा रिवर्सल हो रहा हो सकता है निफ्टी में कुछ रैली बन रही हो, या फिर हो सकता है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज हो। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास उसके लिए स्टॉप लॉस पड़े हुए। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये पीवीआर आइनॉक्स देख सकते हो, सुबह के टाइम पे ये स्टॉक ने थोड़ा सेलिंग के अप्रोच आया, कब लेवल पे आया 1293। अभी क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1291, इसने लो कितना मारा 1278 का। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सेलिंग करने के बाद स्टॉक नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद साइडवेज होकर ऊपर चला गया। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं आप वेबिनार को समझो, मोमेंटम का मतलब है अगर आपने पोजीशन बनाई है, आपको करना कुछ नहीं है, अपनी प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बने रहे, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है आप उसको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए। अगेन आई एम रिपीटिंग, सन टीवी का स्टॉक हमारे पास बाइंग में आया, कौन से लेवल के आसपास आया, जब इसने 667 या 661 का लेवल तोड़ा था तो हमारे बाइंग के लेवल पे आया। अब आप देखोगे कि सुबह के टाइम पे ये अच्छा चला, हम जब स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस पे आया उसके बाद ये स्टॉक में लगभग 14 से 13-14 रुपए का मूवमेंट आया, लेकिन आप देखोगे बाद में रिवर्सल आ गया। तो पोटेंशियली हो कुछ भी सकता है, तो आपको करना ही है कि आपको जब भी एंट्री बना लेते हो तो उसके बाद कोशिश ये किया करो कि उस पोजीशन को आप ट्रेल करते जाओ, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा वो सेव होता जाएगा। टाटा मोटर्स, वेदांता, ये वो सारे स्टॉक है जो बाइंग पे रडार पे आए। जो वेदांता स्टॉक का है, जब इसने 409 का लेवल तोड़ा तो ये बाइंग पे आया और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाने की पोटेंशियल दिखा और बाद में ये साइडवेज हो गया। विप्रो का स्टॉक अगेन सेलिंग के अंदर आया और आप देख सकते हो कि एक बार लेवल जब अपने सेलिंग के बाद आया तो प्राइस ने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, बाद में इसके अंदर कंटिन्यूसली फॉल हुआ। तो आपको मैं एक और चीज इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक चीज समझिए कि अगर आप सुबह इस क्वेरी को रन करते हो, आपके पास सुबह तक लगभग 10-11 बजे तक अगर 15-20 स्टॉक आ जाते, उसके अंदर कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके कंटिन्यूसली फेवर में जा रहे होंगे, लेकिन हो जरूर सकता है एक स्टॉक आया, फॉर एग्जांपल एबीबी करके कोई स्टॉक आया, वो सेलिंग में आया, बट हुआ ये कि जब आपने बेचा तो प्राइस नीचे गया और उसके बाद ऊपर चला गया और वो कंसोलिडेट कर रहा है। मैं आपको इसकी श्योरिटी देता हूं, या फिर हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि दिन में 1 बजे के बाद उसमें वापस फॉल ऑफ शुरू हो जाए। जैसे बिरला सॉफ्ट के अंदर क्या हुआ, अगर आप देखोगे बिरला सॉफ्ट का जब अपना ट्रेड आया था तो वो एक बार कंटिन्यूसली नीचे गया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। तो बट ये मेरे वॉच लिस्ट में आ चुका था, मेरा माइंडसेट ये बढ़ चुका था कि इसके अंदर अब मुझे करनी है तो सेलिंग करनी है, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर करूंगा। तो जैसे ही एक फॉल ऑफ दिखा तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाने चाह रहा हूं वो है कि क्या डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट के बेसिस पे कोई स्टॉक या कोई ट्रेडर पैसा बनाया जा सकता है, तो उसके लिए आपको जाना है रिपोर्ट में, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इतना ज्यादा फोकस करता हूं इस चीज पे, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं जनरली इसको रन करता हूं निफ्टी 500, 50 या एफएनओ में, जिसमें रन करना आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको क्या मार्जिन देता है, ये आपको सारी पिक्चर बता देता है कि लास्ट 10 दिन के अंदर किसका डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट क्या है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस बेसिस के अंदर ही मैंने श्री सीमेंट का जो आपका जो स्टॉक था वो 1 वे गिरा था, तो उसके बेसिस पे पोटेंशियल स्टॉक में जबरदस्त सेलिंग अप्रोच आई थी, तो हमने उसको एक बाई सेल की पोजीशन बनाई थी और अच्छा खासा इसके अंदर मुनाफा बनाया था।
सो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पोटेंशियली इसके अंदर पैसा बन सकता है। अब आपको देखना क्या है इस चीज में, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट है। डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट का क्या मतलब हो गया, मतलब लास्ट 10 दिन का डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट आपको ये बताएगा कि ये लास्ट 10 दिन में उस स्टॉक में कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है। अपन को करना क्या है, अपन को उस स्टॉक को टारगेट करना है जो कंटिन्यूसली आपको डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट इसका या तो रेड है या कंटिन्यूसली ग्रीन है। रेड से मतलब ये है कि हो सकता है जिस स्टॉक को किसी ट्रेडर ने बेचा हो, बड़े मतलब शॉर्ट किया हो, अब वो धीरे धीरे उसको उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे, तो हो सकता है उस स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी आपको डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट कंटिन्यूसली ग्रीन दिख रहा है और वो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, विच मीन्स हो सकता है उस स्टॉक को ऊपर की तरफ बेचा जा रहा हो। अब स्टॉक्स को अपन डिस्कशन कर लेते, आप स्पेसिफिक अप्रोच से तो आपको और चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला स्टॉक जो आया वो श्री सीमेंट आया था। अब आप श्री सीमेंट का डेली का चार्ट देखो, यहाँ पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप खुद नोटिस करोगे इसका। यहाँ पर अगर आप डेली का चार्ट इसका देखोगे श्री सीमेंट का, और आप एक और चीज नोटिस करो, श्री सीमेंट में लगभग 6 मई 2024 से कंटिन्यूसली डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट रेड में है, और उसके साथ में आप देखोगे कि डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट बढ़ भी रहा है, विच मीन्स हो सकता है इस स्टॉक में अच्छा खासा ऊपर की तरफ शॉर्ट बिल्डअप हुआ हो। आप एक चीज नोटिस करो, 5-6 मई 2024 से इसका जो प्राइस पैटर्न है वो रेड होना शुरू हो गया, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट, मतलब जो डिलीवरी ली गई थी उसको छोड़ी जा रही है। मतलब जिसने बाइंग करके, क्या आप नोटिस करो 26 अप्रैल 2024 से लगाकर 3 मई 2024 तक इसमें डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट निकली, क्या निकली, पॉजिटिव। और आप देख सकते हो 18 तारीख लगभग कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन पॉजिटिव किया, विच मींस जिन ट्रेडरों ने बाय किया था अब उन्होंने इसको प्रॉफिट बुक करना जरूरी समझा। तो आप देख सकते हो प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। आपको करना कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट को प्राइस के साथ में कोरिलेट करना है। जब भी आप डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट को प्राइस के साथ कोरिलेट करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा आपको आइडिया लग जाता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सन टीवी का। अब मैं सन टीवी को देख के मैं आपको बता सकता हूँ इसका प्राइस पैटर्न क्या दिख रहा है गाइस। अभी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे फोकस करो तो सन टीवी का प्राइस पैटर्न दिख रहा है, टाइप का राउंडिंग बॉटम दिख रहा है आपको, कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है, और मेरे लिए मोमेंटम क्या मिल जाएगा, मुझे दिख रहा है कि डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट लास्ट 3 दिन से पॉजिटिव है, मतलब प्राइस भी पॉजिटिव है और यहाँ से डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, विच मींस 3 दिन से हो सकता है स्टॉक के अंदर अच्छा खासा बाइंग हो। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ आज के दिन में 11 मई 2024 से आप सन टीवी जैसे स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। हो सकता है आने वाले 7 दिनों के अंदर सन टीवी एक अच्छा खासा आपको रैली करता दिखे, इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। एक और स्टॉक जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ वो आया है अपना टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए गाइस, लास्ट 3 दिन से डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट काफी पोटेंशियली अच्छा खासा गया है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस और ऊपर जा रहा है, विच मींस प्राइस भी ऊपर जा रहा है और इसके अंदर डिलीवरी भी ली जा रही। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे टाटा मोटर्स ऊपर जाए। तो ट्रेडर्स को क्या ध्यान रखना है, ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको स्विंग क्वेरी बताई है उसी प्रकार से आपको डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट को भी अपनी स्क्रीन पे ओपन रख के रखना है। आप, मैं जानता हूं काफी ट्रेडर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इसके साथ काम करना शुरू कर दिया आपको इतना मजा आएगा और आप इसके बेसिस पे स्टॉक्स निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं गाइस जो आने वाले टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको 2 स्टॉक बताए और ऑब्वियसली टाटा मोटर्स, सन टीवी, ये आने वाले टाइम पे पोटेंशियली हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल अपन को ऊपर की तरफ इसमें दिखाया जा सकता है। क्या कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करते हैं जिसमें हो सकता है यहाँ से डाउन साइड दिखे। तो सभी व्यूअर्स यहाँ पे एम्फेसिस का चार्ट देखो, ये चार्ट आपको क्या बता रहा है, ये चार्ट मुझे खुल के ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है और कंटिन्यूसली इसका डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट भी नीचे जा रहा है, विच मींस पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे एम्फेसिस के अंदर एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। क्यों, क्योंकि प्राइस भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम भी रिपोर्ट देखोगे तो इसके अंदर अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग हुई है। तो यहाँ से आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि आईटी में स्पेशली एम्फेसिस में हो सकता है आने वाले दिनों में आपको डाउनसाइड के लेवल दिखे। तो ये गाइस अपन ने डिलीवरी वॉल्यूम बेसिस के रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकाली। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप सैटरडे संडे को फ्री रहते
डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट आपको अवेलेबल ही रहेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखनी। तो इसके बेसिस पे आप मंडे की तैयारी कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस प्राइस के साथ जितना कोरिलेट करना शुरू कर दिया आपने, उसकी श्योरिटी मेरी कि आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता है स्टॉक। देखिएगा अभी यहाँ पे अपन ने जो एक और दो तीन स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते ताकि आपको पोटेंशियली समझ में आए कि और प्रोबेबिलिटी बन सकती है। एक स्टॉक जो यहाँ पे रडार पे आया एचडीएफसी बैंक। अब आप देखो कितना अच्छा एग्जांपल है ये। 7 मई 2024 से मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट रेड होना शुरू हुआ और 8 मई 9 मई 10 मई कंटिन्यूसली डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर आप देखोगे तो रेड होना शुरू हुआ। रेड का मतलब क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। रेड का मतलब ये हुआ कि जिस ट्रेडर ने शुरू में बाय किया होगा, जिस म्यूचुअल फंड ट्रेडर ने, कोई प्रो ट्रेडर, किसी फंड ने, कोई पेंशन फंड ने बाय किया, प्राइस ऊपर गया, अब वो क्या कर रहा है, उस स्टॉक के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो जब भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरा, विच मींस ये एक आपको अंदेशा दे रहा है कि यहां से एक प्राइस पोटेंशियली नीचे जा सकता है। मैं किसको किस तरीके से यूज करता हूं मैं आपको बताता हूं। कोई भी स्टॉक मेरे पास कंटिन्यूसली 2 दिन रेड में मुझे कलर दिख जाता है, मतलब रेड कलर दिख जाना मतलब हो सकता है उसके अंदर डिलीवरी छूट रही हो, कोई अपनी डिलीवरी छोड़ रहा हो। मैं क्या करता हूँ, तीसरे दिन से उसके प्राइस पे फोकस करना शुरू कर देता हूँ। कहने का मतलब अगर कोई स्टॉक 2 बार मुझे यहाँ पे रेड में दिख रहा है, मतलब उसके अंदर हो सकता है आप शुरुआत हो जाए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, और उस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और उसने अपना लास्ट स्विंग तोड़ दिया है, विच मीन्स मेरे को ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहां से हो सकता है अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाए। और आप देख सकते हो एचडीएफसी परफेक्ट एग्जांपल है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, 1505 का लेवल जैसी एचडीएफसी ने तोड़ा था, मेरे रडार पर था मैं इसको सेल करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये गैप डाउन हो गया, उसके बाद मैंने इसको चेज नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे उसके बाद भी एक कंटिन्यूसली यहां से 60 से 70 रुपए की इसने डाउन साइड दिखाई है। तो इसके बेसिस पे अपन ने ये पोटेंशियली आइडिया एज्यूम किया कि स्टॉक क्या जाएगा। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, आप एक और स्टॉक अपने रडार पर देख लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस स्टॉक का चार्ट देख लीजिए और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट देख लीजिए। आप एक नोटिस करो कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के लास्ट 2 दिन की डिलीवरी वॉल्यूम इसमें नेगेटिव हुई है। मतलब जिस ट्रेडर ने, अब वो ट्रेडर्स 1160 पे भी बाय कर सकता है, 1180, 1200, 1250 पे कहीं पे भी बाय कर सकता है। आप देखोगे कंटिन्यूसली स्टॉक के अगर 10 दिन का डेटा देखे तो बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। लेकिन चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है, चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि चार्ट तो पॉजिटिव है, तो क्या मैं मंडे को खुलते ही इसको बेच दूं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ट्रेडर कब बेचेगा? सबसे पहली बात सवाल आता है कि चलो मेरे पास डेटा अवेलेबल पर मेरे को इसमें रिएक्ट करना है। मैं आपको बताता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो 5 दिन अपने ट्रेडिंग सेशन है। अगर 1313 का लेवल टूटता है तो मेरा ऐसा मानना है एक पोटेंशियल डाउनसाइड आपको गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में दिख सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों दिख सकती है? क्योंकि लास्ट 2 दिन की अगर आप देखोगे तो डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है और स्टॉक काफी चल चुका है। तो यहां से एक संभावना हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग की। तो क्या जब मैं प्रॉफिट बुकिंग कह रहा हूं तो क्या ये कंटिन्यूसली स्टॉक 50 से 60 रुपए की डाउन साइड दिखा देगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो वेबिनार है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूं। तो हो सकता है अगर 1313 टूटे तो आपको 1305, 1300, 1320, 1307 तक यहां से कुछ डाउनसाइड आपको देखने को मिले। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन करना कुछ नहीं, आपको इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इसको आपको उतनी हेल्प होगी। एक और स्टॉक गाइस जो मेरी बाइंग पे रडार पे आया था और जिस ट्रेडर के साथ हम कंटिन्यूसली लाइव ट्रेड कर रहे हैं उनको हमने हीरो मोटोकॉर्प दिलवाया था। और आप चार्ट देखो गाइस, कंटिन्यूसली हीरो मोटोकॉर्प का आप चार्ट देखो, स्टॉक ग्रीन कब आना शुरू हुआ? तो 8 मई 2024 को स्टॉक ने बोला कि भाई मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट अब ग्रीन हुआ है। तो मैंने कैंडल को देखा, कैंडल ने मुझे बोला कि बिल्कुल ग्रीन बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। और एक और चीज नोटिस करो, इसने अपना लास्ट स्विंग 4625 का 4625 का स्विंग हाई लगा रखा है। मतलब 9 मई को मेरे दिमाग में क्या होगा या 10 मई को कि इसका लास्ट स्विंग टूटना जरूरी है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसे इसका लास्ट स्विंग टूटा। और एक और चीज आप नोटिस करो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा पैटर्न भी बन रहा है। तो मेरे दिमाग में ये लेवल आ चुका था कि अगर ये जोन टूटता है तो एक बाइंग पोटेंशियल बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइस पैटर्न भी पॉजिटिव है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी, और डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट यहाँ से पॉजिटिव हुआ है। तो पोटेंशियली ऐसा हो सकता है यहाँ से स्टॉक और ऊपर के लेवल देखने को मिले। और आप देख सकते हो
मैंने यहाँ पर कोई भी इसके अंदर पोजिशनल बाय नहीं करना है। पोजिशनल में भले ही आपको 100-200 रुपए 300 रुपए का टारगेट मिल जाए, जब तक आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक आपको इसके अंदर पोजिशनल एंट्री नहीं बनानी है। आपको फोकस यही करना है इंट्राडे के अंदर ही हम ट्रेड करें, उसी के अंदर मुनाफा बनाए। एक और चीज यहाँ पे स्टॉक अपने रडार पे आया है वो गुजरात गैस आया है। गुजरात गैस का आप चार्ट देखो, लास्ट 10 दिन का डेटा ग्रीन रेड, लेकिन लास्ट 2 दिन का डेटा 9 मई और 10 मई को डेटा रेड आया। अब मैं क्या करूं, क्या मैं गुजरात गैस को शॉर्ट करूं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। यहाँ से पोटेंशियली हो सकता है कि गुजरात गैस नीचे जाए, लेकिन अगर आप चार्ट देखोगे तो एक थोड़ी सी पिन बार टाइप की कैंडल है, अनडिसाइसिव कैंडल है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर 523 का लेवल टूटे तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की चेष्टा करूंगा। एक चीज ध्यान रखना, एक बार ग्रीन एक बार रेड एक बार ग्रीन, इस टाइप के स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना है। अपने को फोकस उसी स्टॉक पे रखना है जो वन वे यहाँ से डाउनसाइड की पोटेंशियल दिखाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, एक स्टॉक यहाँ पे ऑब्वियसली हमने तो श्री सीमेंट में काम किया था, लेकिन आप जेके सीमेंट का चार्ट देखो, क्या दिख रहा है आपको जेके सीमेंट का चार्ट? वन वे ये स्टॉक यहाँ से डाउनसाइड की पोटेंशियल और कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन है गाइज। और आप देखो डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली इसके अंदर डिलीवरी छूट रही है। इसका मतलब जो ट्रेडर्स ने इसको 4000 पे बाय किया था, 3950 3960 पे, या फिर हो सकता है 4100 पे, वो सारे के सारे ट्रेडर्स अपनी डिलीवरी छोड़ रहे हो। बीच के अंदर इसमें कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की थी जेके सीमेंट ने कि यहाँ से पोटेंशियली ऊपर दिखा है, ऊपर की तरफ जाए, लेकिन क्या हुआ, अगर इसका स्विंग नीचे की तरफ है तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है गाइस कि यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक को नीचे की तरफ गिरे। तो यहाँ से स्टिल अगर 3785 3785 अगर टूटेगा तो मेरा ऐसा मानना है जेके सीमेंट में एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अच्छी खासी गिरावट का मतलब है यहाँ से एटलीस्ट 2 से 5% की आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप अपने डिलीवरी वॉल्यूम को फोकस कर सकते हो। एक और चीज गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा फिल्टर दिया है जिसका नाम है डिलीवरी परसेंटेज बिटवीन। तो मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी इसको भी मैं फिल्टर को यूज करूँ, तो इसको आप प्रोसेस कर सकते हो यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपके स्टॉक कम हो जाएंगे और ये होगा कि आपके पास लिमिटेड स्टॉक आएंगे और वो आपको एक पोटेंशियली यहाँ पे एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे देंगे कि हो सकता है आने वाले टाइम पे परफॉर्म करे। तो उस स्टॉक के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने जो मेरे क्लाइंट है उनको बालकृष्ण इंडस्ट्री को वॉच लिस्ट में रखवा दिया कि भाई इसको पकड़ के रखना। अब काफी ट्रेडर ने मुझे बोला, मैं लास्ट 7 दिन से बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में बाइंग बन सकती है, यूट्यूब लाइव पे आया तब भी बोला। ट्रेडर्स मुझे फोन कर करके बोल रहे कि सर कब इसमें मोमेंटम आएगा, ऐसा क्या देखा आपने? तो आप एक चीज नोटिस करो, मैंने सबसे पहली एक चीज जो देखी वो ये देखी कि सबसे पहली बात तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का चार्ट अगर आप देखोगे, कोई भी ट्रेडर अगर नया भी ट्रेडर हो, ऑब्वियसली अगर जिसको एक्सपीरियंस भी, अगर उसका नया चार्ट आपको अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज इसको जूम इन करके देखना आप डेली चार्ट पे। आपको यहां पर अगर मैं स्विंग को निकाल भी देता हूं तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। किस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं? यहां पर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है गाइस, इस तरह का पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है जो बालकृष्ण इंडस्ट्री में हुआ है। तो पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री अब भी कंसोलिडेट कर रहा है अपने हैंडल के बेस पे। अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री 2500 का लेवल निकालता है तो गाइस पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि आपको 2550 2600 2650 और वन वे रैली दिख सकती है। क्यों दिख सकती है? क्योंकि पैटर्न भी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट पे भी आ चुका है। कल मैं लाइव पे था, थोड़ी बहुत ऑलरेडी हमने कुछ पोजीशंस बनाई हुई है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर ब्रेक इवन पे बैठे हुए, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हो रहा है। हो सकता है अगर ये आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिले और ऊपर की तरफ प्राइजेस जा सकती है। एक स्टॉक आया है डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट में, श्रीराम फाइनेंस। अब आप इसका चार्ट देखो, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट बोल रहा है कि भाई 6 मई 2000, आप एक चीज नोटिस करो, 6 मई 2024 से इसका डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट नेगेटिव होना शुरू और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप आंकड़ों को देखो, यहाँ पर कोई ट्रेडर बोलेगा कि सर 6 मई को तो 53% था, 7 मई को 45% था और 63 लाख, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट डाउन है, विच मीन्स जो भी ट्रेड हो रहा है इसके अंदर सेलिंग ज्यादा हो रही है। और एक और चीज आप ध्यान रखो, काफी ट्रेडर्स को एक डाउट होगा कि ये 73 47 63 है क्या, तो मैं उसको भी डाउट क्लियर कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट श्रीराम फाइनेंस का 10 मई 2024 को 73.57 है, इसका मतलब जो भी श्रीराम फाइनेंस में 100% ट्रेडिंग हुई है बाइंग और सेलिंग की, जिसमें जो ट्रेडर लेके गए हैं
लेके गए, जिसको बोलते हैं डिलीवरी पे, उसमें से 100 में से 73% स्टॉक जो ट्रेडर्स है वो इसको यहाँ पर बेच के गए हैं, मतलब सेल करके गए हैं। इस चीज का ध्यान में रखना, विच मीन्स इन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी है। शॉर्ट नहीं बोल रहा, उन्होंने अपनी पोजीशन खाली की है। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसको बेच रहा हूं यहाँ पे, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपन इसको मान सकते हो। और आप कैंडल स्टिक को भी देख सकते हो, 73% का मतलब आप समझ लो किसी भी स्टॉक के अंदर, आप नोटिस करना मेरी बात, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज 70 के ऊपर जाता है तो आप मान के चलना पोटेंशियली ऐसा हो सकता है उस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे। और अगर प्राइस पैटर्न पॉजिटिव है तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं कि वो स्टॉक अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो वन वे यहां से गिरने के चांसेस अगर आप देखोगे श्रीराम फाइनेंस में तो गिरे। तो आप देखो एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी श्रीराम फाइनेंस में, इंट्राडे का चार्ट देखो, लेकिन सारी की सारी रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स ने जैसे ही पुल बैक आया उन्होंने अपनी पोजीशन खाली करना समझा। मतलब उनको पता है इस पुल बैक के अंदर अपन को खरीदना नहीं, अपन को बेचना है। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, थोड़ा सा प्राइस पैटर्न पॉजिटिव हुआ वो यहाँ पे खरीदेगा, और जो जिसने डिलीवरी पे खरीदा हुआ है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को निकालेगा। उसको तो यहाँ पर बाइंड्स चाहिए, उसको तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। तो आप इसको अपने हिसाब से भी फिल्टर आउट कर सकते हो। मेरा तो ऐसा मानना है, मैं 0 to 100 पे भी प्रोसेस करता हूं और मैं 65 से 100 पे भी करता हूं। इससे फायदा ये होता है कि स्टॉक मेरे पास कम आ जाते और मैं इसमें मैं एक नजर दौड़ा के देख सकता हूं कि भाई स्टॉक में क्या परफॉर्म कर रहा है। और अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है गाइस, कोशिश ये किया करो, पैसा बनना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, थोड़ा बहुत मार्जिन भी आजकल ब्रोकर दे देते, तो कोशिश करो अभी फिलहाल थोड़ा एफएनओ को अवॉइड करो। और अपने पास यहाँ पे निफ्टी 500 है, निफ्टी स्मॉल कैप है। मैं बहुत, मुझे जान के हैरानी होती, काफी ट्रेडर इतना बहुत मिस कर देते इतनी खासी अपॉर्चुनिटी निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स के अंदर मिलती है, जहां पर स्टॉक आपके पास आते हैं और मैं देखता हूँ कि स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट होता है, लेकिन ट्रेडर्स बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर फंसे हुए होते और थोड़ा सा बाकी जो स्टॉक में मूवमेंट आती है उनको छोड़ देते। अब यहाँ पे एक स्टॉक आया है, यहाँ पे कौन सा स्टॉक आया है, ग्रीनवेल। अब आप देखोगे कि 9 मई को जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें से 100 में से 30% जो इसके अंदर डिलीवरी थी वो यहाँ पे लोग घर लेके गए। उसके बाद 10 मई को 67%। तो अब स्टॉक का चार्ट पैटर्न देख के कोई ट्रेडर मुझे पूछे कि सर आप इसके बेसिस पे क्या करोगे, बाय करोगे तो क्या सेल करोगे, तो मेरा आंसर सिंपल है। सबसे पहली बात, प्राइस पैटर्न पॉजिटिव है, लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर काफी लड़ाई हो रही है सेलर्स और बायर्स के बीच में। तो मैं मंडे के दिन में क्या करूंगा, अगर इस कैंडल का हाई अगर टूटा है सुबह के टाइम पे, मतलब 2175, अगर ये लेवल टूटेगा तो हो सकता है ग्रीन वेल के अंदर आपको मंडे के दिन में एक अच्छा खासा पोटेंशियल बाय बाय इसके अंदर आपको देखने को मिले। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप अपने बेसिस के अकॉर्डिंग फिल्टर आउट कर सकते हो। एक और स्टॉक जो आपने रडार पे आया वो आया मिंडा कॉर्प। अब आप देखो मिंडा कॉर्प का ट्रेंड देखो, 8 मई 2024 को 43% की डिलीवरी वॉल्यूम, नेक्स्ट डे फिर बढ़ी 46% और 10 मई को 69%। मतलब कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज बढ़ रहा है। ट्रेडर को क्या ध्यान में रखना है, ट्रेडर को ध्यान में रखना है प्राइस पैटर्न यहाँ पे मिंडा कोप का थोड़ा बहुत साइडवेज टू पॉजिटिव है। अगर ये मंडे के दिन में इसका हाई निकालता है 420-21 का, तो यहां से अपसाइड बन सकती है 430 तक। तो ये डिसीजन आपको लेने, इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक आपको काफी मोमेंटम लेके देंगे। इसका आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसके अंदर रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप एक और चीज देखो, मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज कैसे काम करती है। सनोफी इंडिया का चार्ट आप देखो, ये स्टॉक 3 मई 2024 से मेरी रडार पे आया कि भाई यहाँ पे एक डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट रेड में आई, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। तो मैंने वो डेटा को क्या किया, मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके उस डेट को मार्क कर दूंगा, एक रेक्टेंगल कर दूंगा या मैं डाउन एरो। कौन सी डेट थी, 3 मई 2024, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दिया उस डेट को। अब आप एक चीज नोटिस करो, किस टाइप की कैंडल बनी है, ये एक टाइप की पिन बार कैंडल कह सकते हो, टॉप पे बनी। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं इसमें कब सेलिंग पे जाऊं, तो मैं देखता हूं कंटिन्यूसली 2 दिन मेरे पास डेटा रेड में आना चाहिए, मतलब 3 मई और दूसरा 6 मई। अब मेरे दिमाग में आ गया कि प्राइस पैटर्न पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब 3 मई और 6 मई, मतलब अगर इसका लेवल टूटेगा तो एक शॉर्ट की एंट्री बनाई जा सकती है। तो आप देखो जैसे इसने 6 मई का लो तोड़ा 8 मई के दिन में, वहां से कंटिन्यूसली अच्छी खासी रेड कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस भी नीचे जा रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट भी रेड में। मतलब
जिस ट्रेडर ने इसको 8,200 पे, 7,600 पे, 7,000 पे, 8,500 पे, कोई प्रॉफिट में भी निकल रहा होगा, कोई लॉस में भी निकल रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक स्टॉक जो यहाँ पे आया लोधा का, आप देखोगे कंटिन्यूसली, अगर आप देखोगे रियलिटी चेक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है निफ्टी रियलिटी में, तो लोधा का स्टॉक मेरे पास आया है। अब आप सभी को देखना है कि इसके अंदर बाइंग की जाए कि सेलिंग की जाए। अगर अपन यहाँ पे डिसीजन ले तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि 2 दिन से डेटा पॉजिटिव है, 9 मई को पॉजिटिव है, 10 मई को पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, 82% की डिलीवरी इसमें ली गई है। तो मैं क्या करूंगा, अगर लोधा का स्टॉक 1103 का 1125 का हाई अगर निकालता है इंट्राडे बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि तीसरे दिन में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ इसमें मोमेंटम बने। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आज के दिन में जो अपन ने डिस्कशन किया वो 2 चीज पे डिस्कशन किया। एक क्या था, अपनी क्वेरी, अगर कोई भी स्टॉक अपने स्विंग का ब्रेकआउट देगा तो उसके अंदर आपके पास बाय की एंट्री बन सकती है। पोटेंशियली ऐसा हो सकता है वो स्टॉक पूरे दिन ऊपर रहे, हो सकता है थोड़े दिन बाद बाइंग के बाद वो साइडवेज हो जाए। तीसरी पोटेंशियल ये हो सकती है कि आपके बाइंग करने के बाद ऊपर गया और उसके बाद वो नीचे आ गया, तो अल्टीमेटली मोमेंटम मिल सकता है, इससे आप स्टॉक निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो गया, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट से। ये आपको आज सैटरडे और संडे को अगर आप बैठते हो तो आप इसको बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो। आप एफएनओ के ट्रेडर हो, निफ्टी 50, निफ्टी 100 जिसमें आपको रन करना है आप रन करके देख सकते हो। अल्टीमेटली डेटा रीडिंग आनी चाहिए गाइस, इस चीज को समझो। आप इस डेटा को रीड करने आपको आना चाहिए। मैं फिर से आपको बताया, जितना आप इसको कोरिलेट करोगे प्राइस के साथ, आपको उतना मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। अभी इन्फोसिस का कोई ट्रेडर मुझे चार्ट पूछेगा कि सर आप ऐसा बताओ कि इन्फोसिस का चार्ट क्या दिख रहा है, तो मेरे सामने डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट मुझे ऐसा बोल रहा है बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। तो और आप स्टॉक को भी देखो, स्टॉक बोल रहा है भाई मैं तो साइडवेज में पड़ा हुआ हूं, तो मैंने एक दिमाग में लॉजिक यही है कि मैं बाइंग तब करूंगा जब ये ऊपर का लेवल तोड़ेगा और सेलिंग तब करूंगा जब ये नीचे का लेवल तोड़ेगा। लॉजिक वेरी सिंपल है। एचसीएल टेक क्या लग रहा है, इसमें भी बाय सेल बाय सेल, लेकिन एक चीज आप देखो कंटिन्यूसली ट्रेंड नीचे की तरफ है। 10 मई का आंकड़ा भी जो मेरे पास आया वो नेगेटिव है। अगर 10 मई 11 मई मतलब आने वाले मंडे को 13 मई को अगर ये इसका लो तोड़ता है तो मैं एचसीएल टेक में शॉर्ट करने की संभावना ढूंढूंगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज को आप 50 से 100% के बीच में प्रोसेस कीजिए। जो भी स्टॉक आता है उसके अंदर पोटेंशियली आप बाय और सेल की पोटेंशियल में आप पोजीशन बनाइए। एक जो सबसे अच्छा ट्रेड था, मैं आपको जाते जाते मेरे कुछ ट्रेड बता देता हूं जो मैंने लिए थे। अडानी एंटरप्राइज, लार्सन एंड टूर्बो और था अपना टाइटन। अडानी एंटरप्राइज का चार्ट देखो, इस ट्रेड को मैंने कंटिन्यूसली शॉर्ट में अच्छा खासा पैसा बनाया। क्यों बनाया, चार्ट में भी अगर मैं इसके अंदर स्विंग लगाता हूं तो एक ट्रेडर को ये चीज समझ में आ चुकी है कि इसका स्विंग कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। पहले 3,990, फिर 3,254, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दूसरी बात, अडानी एंटरप्राइज का डिलीवरी वॉल्यूम देखो गाइस, डिलीवरी जो भी है आपके सामने, आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो। 30 अप्रैल 2024 से कंटिन्यूसली प्राइस में डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मतलब जो भी इसने ट्रेडर्स ने बाय करके रखा है वो सब के सब इसको अब पोजीशन खाली कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आया, जैसे 3025 टूटेगा यहां से बेचने की संभावना ढूंढो, 2962 टूटेगा बेचने की संभावना ढूंढो। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको अब फायदा इस डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट से क्या होगा, ट्रेडर को ये समझ में आ जाएगा मैं जाऊंगा तो इस स्टॉक में बेच के जाऊंगा, अदरवाइज ये ऊपर जाएगा तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अपन को मार्गदर्शन, अपना कोई डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, तो डिसीजन अपन को ही लेना है। तो जो भी स्टॉक आएंगे आपको ध्यान में ये रखना है कि मेरे रडार पे अगर सेल का आ रहा है और अगर प्राइस उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो उस स्टॉक को इग्नोर कर दो। लेकिन हाँ, प्राइस भी बोल रहा है नीचे जा रहा हूं, स्विंग भी टूट रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम भी बोल रहा है भाई नीचे जा रहा है, मैं आपको बोलता हूं बेच के जाओ। पोटेंशियली ऐसा होगा पहले दिन की भी कैंडल रेड बनेगी, दूसरे दिन की भी रेड बनेगी और तीसरे दिन की भी रेड बनेगी। तो आपको वन वे यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अडानी एंटरप्राइज इसका अच्छा खासा उदाहरण है गाइस, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक स्टॉक की मैं आपको बात बता देता हूं जो हुआ था। तो काफी ट्रेडर्स ने मुझे पूछा था कि इसके बारे में मैं अपना डिस्कशन कंटिन्यूसली रहे, तो ये वाला आपके सामने आज मैंने डिस्कशन किया है और आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहली बात तो आप इसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्राइस के साथ कोरिलेट करोगे, उतना आपको फायदा होगा। एक और स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका चार्ट प्राइस पैटर्न देखो आप,
नीचे से स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली बाय सेल डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट एक बार पॉजिटिव होती, एक बार नेगेटिव होती। अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, ग्रीन में आया है डेटा। 10 मई 2024 को 3:30 बजे तक मेरे पास जो एनएससी से डेटा आया वो मुझे बोल रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो भी इंट्राडे में ट्रेडिंग हुई है, जो भी ट्रेडर्स इसको घर लेके गए, उसमें से 56% की इसकी डिलीवरी लेके गए हैं। अब अपन इसको बाय समझे कि सेल समझे, तो प्राइस पैटर्न क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। अब आपको करना क्या है, अगर सोमवार के दिन में 2371 टूटता है तो आप मान के चलना हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक पोटेंशियल अपसाइड बन सकती है। मेरा मतलब है 2380 तक भी जा सकता है, 2390 तक भी जा सकता है, और 2400 तक भी जाने की संभावना बन सकती है, क्योंकि प्राइस पैटर्न पॉजिटिव है। अगर मंडे को ये लेवल नहीं टूटता तो मैं इसके अंदर ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो डिसीजन अपने ऊपर है, लेना नहीं लेना अपने ऊपर है, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना, अपनी कंडीशन पे अपन को उस पे बने रहना है। अगर आप उससे हटोगे तो हो सकता है पोटेंशियली आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और आपको इसमें आप डायरेक्शन लेस हो जाओ। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एक और लास्ट चीज मैं आप सभी ट्रेडर्स को बताना चाहता हूं, जो ट्रेडर्स कभी भी मार्केट में मुझे बोलते कि सर ये तो चलो हो गया, कोई एक और ऐसी चीज बताओ जो मुझे बताए कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए। रिपोर्ट मेनू पे जाके मार्केट समरी को आपको ओपन करना है। क्यों ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टॉक आएंगे जिनके अंदर मोमेंटम बन रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, बेस्ट पे जाना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टॉक आ जाएंगे, जो सबसे पहले ऊपर होंगे उन पे फोकस करना है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, 9:15 से 9:45 के बीच में मार्केट समरी में जो भी स्टॉक बेस्ट में आते, कोशिश ये मान के चलिए हो सकता है उसी स्टॉक के अंदर पोटेंशियली अपसाइड दिखे। कैसे मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प, पॉली के लिए वो सारे स्टॉक है जो यहाँ पर विजिबल हो जाते, तो एक तरह का इसके अंदर का काम करता है मार्केट समरी। तो मेरा भी स्क्रीन पे मार्केट समरी खुला रहता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो मेरे साथ में लाइव में काम करते हैं वो जानते हैं कि मैं मार्केट समरी को कितनी वैल्यू देता हूँ। तो मार्केट समरी, डिलीवरी वॉल्यूम और डेली स्विंग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये तीन चीजों से ही मैं अपने यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करता हूँ। काफी ट्रेडर्स बोलते हैं सर एमएससीडी एडीएक्स आरएसआई इस बेसिस पे भी ट्रेड आप फाइंड आउट करते हो, बट मेरा ऐसा मानना है आपको इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस आप यही कीजिए कि ये तीन ऐसे टूल है, मैं तो इनको ऐसा मानता हूं कि ये ऐसे टूल है कि अगर आपने इसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस शुरू कर दिया तो आपको किसी स्कैनर की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको बोलता हूं आप ट्राई करके देखिए, 7 दिन इस पे फोकस कीजिए, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट पे कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंडिकेटर आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल बाइंग बनने की कि नहीं बनेगी। एचडीएफसी बैंक का अगर डेटा वीक आ रहा है तो आप देखो कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो ट्रेडर के दिमाग में क्या होगा, मैं क्या इसको सोमवार को बेच के जाऊंगा तो 1426 टूटेगा तो बेचूंगा, अदरवाइज इग्नोर। आंसर वेरी क्लियर है। भारतीय एयरटेल क्या लगता है, बाइंग करना है कि सेलिंग करना है? शुक्रवार का डेटा बोल रहा है पॉजिटिव है भाई, तो मंडे के दिन में क्या करोगे, बाय करोगे कि सेल करोगे? तो आंसर वेरी सिंपल है, 1308 का लेवल टूटेगा तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। तो कहने का मतलब जवाब आपके सामने बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं, बस अपने वर्ड्स पे आपको उस पे खड़े रहना है। अडानी एंटरप्राइज क्या लग रहा है यहाँ पे, बाय करोगे कि सेल करोगे? तो सबसे पहली बात देखो कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ऐसे स्टॉक को इग्नोर करना है। लेकिन अगर किसी ट्रेडर को बाय भी करनी हो सोमवार के दिन में तो 2809 अगर टूटे तो बाय करके जाना। क्यों जाना, हो सकता है पोटेंशियल आपको मूव मिले 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, स्विंग नीचे की तरफ है तो ज्यादा ऐसा एक्सपेक्ट मत कर लेना कि 3000 3200 चला जाएगा। इंट्राडे का ट्रेड आपको मिल सकता है। तो गाइस इस चीज पे फोकस करना, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे पिन कर देता हूँ। और मैं काफी यूट्यूब पे काफी दिनों से मैं बोल रहा था कि हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन आने वाला है, मैं 20 मार्च से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ थोड़ी इसमें इश्यूज आ रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस के कारण उसको वेट करना पड़ा। लेकिन आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट रह सकते हो, जब भी लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, लाइव मार्केट में शुरू होगा गाइस, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं ज्यादा लोगों को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 35 लोगों को उसके अंदर एक जूम के अंदर हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, ताकि आपको लाइव मार्केट में बताया जाए कि इस तरीके से अपन पोटेंशियली पैसा बनाया जा सकता है। अभी मैं इंडिविजुअली में मेरे क्लाइंटों के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे वैकेंसी होती है और अगर पोटेंशियली रूम मिलता है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
सो या अविनाश, ओके, सो आप चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो अगर आपको डाउट हो तो इसके बारे में, तो उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और अपना यहाँ पे अपन, आई होप आज का वेबिनार आपको अच्छा लगा हो। इसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको जरूर मिल जाएगी अपने रेस्पेक्टिव आरएम के थ्रू। सो लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है गाइस, इस पे प्रैक्टिस करो, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। मेरा तो हमेशा मानना है कि इस पे आपको इतना फायदा होगा अगर आपने प्राइस के साथ में कोरिलेट करेंगे। और सबसे खास बात है, वन में मूवमेंट देती है ये चीज। ओके, सो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो अविनाश, ओवर टू यू। ओके, सो गाइज आप चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में अपन लिख सकते हैं, तो आपको उसके डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप गाइज आपको आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा। और व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो आपको इसके थ्रू अगर कुछ भी सेशन होता है आने वाले टाइम पे पोजिशन लाइव ट्रेडिंग सेशंस, तो आपको अभी मैं वन ऑन वन क्लाइंट्स के साथ ही कर रहा हूं, बट एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके साथ भी जरूर जुड़ूंगा। लेकिन उसके लिए हमारा कोशिश यही जारी है कि एक मिनिमम 30-35 लोगों का ट्रेडिंग रूम बनाया जाए, जिसके बेसिस पे आपको लाइव ट्रेड करवाया जाए, पोटेंशियली आपको ये चीज समझाई जाए कि किस तरीके से ये चीज काम की जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया हो आपकी ट्रेडिंग को और थोड़ा एनहांस करने में। एक बार प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना, इसके बेसिस पे ही अपना लाइव ट्रेडिंग सेशन और अपन कंटिन्यूसली रखेंगे। लेकिन उसका थोड़ा पोटेंशियली आपको वेट करना। यूट्यूब पे अपना ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग सेशन आता ही है थर्सडे के दिन में, तो आप वो भी ज्वाइन हो सकते हो। और आप कंटिन्यूसली आप अपना जो स्पाइडर का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए पोटेंशियली आपको हर वीक के बेसिस पे हम कंटिन्यूसली नए के नए कंटेंट लाते रहते। सो उसके बेसिस पे आपको नए के नए स्ट्रेटजी मिल सकती है। किसी स्ट्रेटजी पे आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तो आप अपने रेस्पेक्टिव आरएम से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको नई स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवा सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। थैंक यू।